बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास से चैप्टर 10 में से थ्योरम 1 है, टेंजेंट टू ए सर्कल। ये थ्योरम एएलपी में शामिल है। तो आइए इस थ्योरम की स्टेटमेंट को जानते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, अगर एक लाइन अमूदन ड्रॉ की जाए टू ए रेडियल सेगमेंट के साथ ऑफ ए सर्कल, ये रेडियल सेगमेंट जो कि सर्कल का है, एट इट्स आउटर एंड, और इस रेडियल सेगमेंट के बाहर वाले पॉइंट पर ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है। इट इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ये सर्कल पर टेंजेंट है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। तो आइए देखिए, ये ए बी एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि ओ सी रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। अब हमने ये साबित करना है कि ये ए बी टेंजेंट टू द सर्कल है। इस बात को गौर से देखिए। टेंजेंट की तारीफ के मुताबिक, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, टेंजेंट टू ए सर्कल इज स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट एक सर्कल का स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी लाइन है, which touches the circle at only one point, जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, एक नुक्ते पर टच करता है। This point is called the point of tangency, और इस पॉइंट को point of tangency कहते हैं। The tangent to a circle is perpendicular to the radius, और ये टेंजेंट जो है वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर। तो इसके मुताबिक अब लॉजिक समझ लीजिए कि हमें जो दिया गया है वो सिर्फ ये है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी है, बस इतनी बात उसने सर्कल के साथ हमें दे दी है। हमने ये साबित करना है कि C इज ए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट C वो पॉइंट है जो इस दायरे को, एक दायरे पर वाहिद वो है जो ए बी लाइन पर मौजूद है, वो और टच करता है सर्कल को एक ही पॉइंट पर। तो स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, हमने ये साबित करना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी साबित करना कि यही है, इसके अलावा तो कोई पॉइंट नहीं जो इस ए बी लाइन को दायरे का कोई और पॉइंट भी टच करता हो। तो ये है हमारा लॉजिक। इसे समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एक वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट जो इसको टच कर रहा है, वो वाहिद सी पॉइंट है, ये साबित करना। तो आइए, इस थ्योरम में एक तो फिग अहम होती है, दूसरा जो गिवन है हम ये लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इन तमाम के अलग-अलग नंबर्स होते हैं। ए सर्कल विद सेंटर ओ, और सर्कल का नाम लिखने के लिए हम उसके सेंटर को जो नाम भी लिखेंगे उसके हवाले से इस सर्कल का नाम लिखा गया है।
फिर उसके बाद OC इज द रेडियल सेगमेंट, और ये OC रेडियल सेगमेंट है। थर्डली AB परपेंडिकुलर टू OC है एट इट्स आउटर एंड C, दायरे का आउटर एंड C पर OC AB के परपेंडिकुलर है, या AB लाइन OC के परपेंडिकुलर है। अब हमने ये प्रूव करना है, ये देखिए AB is a tangent to the circle at C। AB, ये फिग को देखें, AB is a tangent to the circle at point C। ये हमने कि ये एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करती है। टेक एनी पॉइंट P अदर देन C, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। हमने ये P पॉइंट ले लिया जो कि C के अलावा AB लाइन पर मौजूद है। ऑन AB लाइन ज्वाइन O टू P, O को P से आप मिला दें। अब हमारे पास ये एक ट्राइएंगल बन गई। अब इस ट्राइएंगल को OCP ट्राइएंगल, इसके बारे में अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। इन ट्राइएंगल OCP, अब इसके अंदर देखिए आपको मालूम है कि एंगल OCP को देखिए, एंगल OCP 90 है और ये लिखा गया है। अब इसके सामने ये गिवन है AB is perpendicular to OC। ये हमारे पास हमने इसके रीजन लिख दिया है कि ये रीजन है इसकी क्यों हम इसको 90 कह रहे हैं। सेकेंडली OPC is smaller than 90, ये लिखा है। अब फिग पे देखिए OPC ये स्मॉलर है, इस 90 एंगल से छोटा है। क्यों? ये हमारे पास राइट एंगल है। राइट एंगल ट्राइएंगल में एक राइट एंगल होता, वो हमने ऊपर बयान कर दिया, बाकी दो अक्यूट होते हैं। तो ये OPC अक्यूट एंगल है, ये रीजन लिखी है, acute angle of right angle triangle। OPC is a acute angle of right angle triangle। acute angle 90 से कम होता है, तो ये 90 से कम है। अब इन एंगल को मेजरमेंट शो करने का क्या मैनी और मतलब निकलता है, उसके बाद हम इस नेक्स्ट बयान पर जब आते हैं। OP इज ग्रेटर देन OC, देखिए अब क्यों है ये OP बड़ी साइड है, ग्रेटर साइड है, और ये एंगल जो कि OCP एंगल है ये 90 का एंगल है, और इस एंगल के सामने OP बड़ी साइड है, और जबकि इस OPC एंगल में आप देखिए, इसमें फिग में देखना OPC इज एक्यूट एंड स्मॉलर देन 90, और इसके सामने OC स्मॉलर साइड है। तो इसकी एक रीजन OP इज ग्रेटर देन OC, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। तो ये रहा 90 का एंगल OCP इज ए ग्रेटर, और इसके सामने ऑपोजिट OP इज ग्रेटर साइड। अब हम
इस तरीके से रीजनिंग में लेते हैं, हमारी जो कंक्लूजन्स निकलती हैं वो कंक्लूजन क्या है? OC is a radial segment, ये हम जानते हैं, OC is a radial segment and P is a point outside the circle, और ये P outside the circle है, लेकिन C जो है ये पॉइंट ऑन द सर्कल है, और सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन AB, कोई भी पॉइंट यहां ले किसी भी पॉइंट पर ले, तो वो पॉइंट एक्सेप्ट C लाइज आउटसाइड द सर्कल, वो आउटसाइड पर सर्कल होगा, तो वो सर्कल को टच तो नहीं ना करेंगे। ये जो P पॉइंट है ये भी टच नहीं करता, इसलिए हमने कहा P इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो जो आउटसाइड द सर्कल होगा तो वो तो टच करता ही नहीं है। तो यहां पे हमारी कंक्लूजन ये बनती है, एक्सेप्ट C, सिर्फ और सिर्फ C है जो इस सर्कल के ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि C इज द पॉइंट विच टचेस द सर्कल, जो सर्कल को टच कर रहा है, ये वाहिद है पॉइंट। तो AB इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट C, AB सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये टच कर रही। देखिए हमने साबित भी लॉजिकली यही करना था। द टेंजेंट टू ए सर्कल, ये डेफिनेशन की जानब देखें तो गौर करें तो फिर आपको समझ लगे। टू ए सर्कल इज स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो ये हमारा लॉजिक था, हमने ये साबित करना था कि ये सिर्फ एक पॉइंट पर AB लाइन सिर्फ इंटरसेक्ट करती है, टच करती है। तो देखिए AB लाइन इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, एक पॉइंट पर ये। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि OC इज द रेडियल सेगमेंट, OC is perpendicular to AB, और C is the point of tangency, और ये point of tangency है जो कि सिर्फ वाहिद ये पॉइंट है जिस पर हमने इसे इसी तरह ये पॉइंट ओनली इस तारीफ पर देखिए, वन पॉइंट ओनली, और वो वन पॉइंट क्या है? वो C है। तो इस तरीके से हम इसकी सारी ये कंक्लूजन्स लिखकर इसको क्लोज कर देंगे और बड़े तरतीब से लिखेंगे। OC से रेडियल सेगमेंट, अब देखिए ये रेडियल सेगमेंट है, P इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल से बाहर है। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन द AB एक्सेप्ट C लाइज आउटसाइड द सर्कल, और ये तमाम जो C के अलावा जितने भी पॉइंट AB पर मौजूद होंगे वो सारे के सारे आउट ऑफ सर्कल होंगे। तो हेंस AB लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट C, सिर्फ वन पॉइंट C पर ही टच कर रही है ओनली। तो AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। तो इस तरह आप ने तहरीर तो ये करना है, और मैंने आपको समझाने की कोशिश जो की है वो टेंजेंट की यहाँ डेफिनेशन लिखकर आपके सामने रखकर तो की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।